तो प्यारे छात्रों, कैसे पढ़ाई चल रही है? चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ एक केमिस्ट्री 10th क्लास का पढ़े थे। आज हमें उसको 5 तक पहुंचाना है। चलो, दूसरा ऑब्जेक्टिव, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ठीक है, इसके लिए हमको मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। मीथेन का अणुसूत्र होता है CH4। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका मतलब हुआ कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम से जुड़ा होता है। चलिए, कार्बन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ये जो दिखाई पड़ रहा है 4, ये सभी सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से ये हाइड्रोजन, पहला सहसंयोजक बंधन। इस कार्बन से ये हाइड्रोजन, इस सहसंयोजक बंधन से दूसरा सहसंयोजक बंधन। ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इस सहसंयोजक बंधन से जुड़ा है, तो ये तीसरा सहसंयोजक बंधन हो गया। ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इस सहसंयोजक बंधन से जुड़ा है, तो चौथा सहसंयोजक बंधन हो गया। ये सभी सिंगल बॉन्ड है, यानी 4 सिंगल बॉन्ड, यानी कि 4 सहसंयोजक बंधन। इसलिए आंसर ये सही होगा, बी नंबर। नेक्स्ट, तीसरा, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का पहले अपना अणुसूत्र देखना होगा। ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज के एक अणु में 6 ऑक्सीजन परमाणु। चूँकि ऑक्सीजन के आगे 6 लगा है, यानी कि ग्लूकोज के एक अणु में 6 ऑक्सीजन परमाणु। हाइड्रोजन के आगे 12 लिखा है, इसका मतलब हुआ ग्लूकोज के एक अणु में 12 हाइड्रोजन परमाणु। कार्बन के आगे 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन परमाणु। तो ग्लूकोज में कार्बन कितने परमाणु होते हैं? कार्बन परमाणु कितने होते हैं? 6 होते हैं, इसलिए ये डी नंबर सही हुआ, 6 कार्बन परमाणु। ग्लूकोज में कितने परमाणु? कार्बन परमाणु, तो 6 कार्बन परमाणु। नेक्स्ट, फुलेरिन अपर रूप है किसका? ये होगा कार्बन का अपर रूप है फुलेरिन। कैसे? कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलेरिन। तो बोला जाएगा फुलेरिन किसका अपर रूप है? कार्बन का। फुलेरिन किसका अपर रूप है? कार्बन का, यानी सी नंबर। फुलेरिन किसका अपर रूप है? कार्बन का। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? कार्बन का। हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन का। नेक्स्ट, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु मतलब नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का अणुसूत्र होता है N2। N2 का स्ट्रक्चर लिखते हैं, यानी कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु से नाइट्रोजन का अणु बना होता है। नाइट्रोजन के आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन एटम मिलने के बाद नाइट्रोजन गैस का अणु बनता है। देखो, और ये ट्रिपल बॉन्ड द्वारा दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ट्रिपल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए होगा कि सहसंयोजक बंधन होते हैं कितने? तो 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। एक सहसंयोजक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन और तीसरा सहसंयोजक बंधन। इसका आंसर D3 होगा।